असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब के अपडेट के साथ। तो फाइनली नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड द कन्वर्जेशन अथॉरिटी NECA में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट आ चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। जिन मेरे बहन भाइयों ने बैचलर्स, मास्टर्स या PhD की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी प्रोग्राम में, तो वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अभी हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं, देन हम आपको इनका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने इनकी एडवर्टाइजमेंट जो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। सबसे पहले अभी हम इनकी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड करके आपको बताते हैं। Career opportunities, National Energy Efficiency and the Conservation Authority (NECA), Ministry of the Energy Power Division is looking for the candidate knowing energy and the professionalism of the following regular positions based on the Islamabad on open merit। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात कर लें तो नेम ऑफ पोस्ट की तो हमारे पास आ रहा है डायरेक्टर अकाउंटेंट एंड फाइनेंस की जॉब है, जो कि NPG1। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास कम से कम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हायर एजुकेशन इन फाइनेंस में, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिविलियन डिसिप्लिन में HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नंबर सेकंड बुलेट पॉइंट, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 45 साल कम से कम होनी चाहिए। नंबर सेकंड की अगर बात करें तो हमारे पास आ रहा है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जॉब है, सर्विसेज की जॉब है, जो कि NPG1 की है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। इसके लिए भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस और एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन में की हुई है HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो आपकी 45 साल एज होनी चाहिए कम से कम। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड द ऑपरेशन NPG नंबर 1 है ये। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशन की जॉब है। पोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो एक है। इसके लिए भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइंस में की हुई है HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर एज की बात करें तो 45 साल से पहले आपने इसके लिए एलिजिबल है। फिर आ रहा है नंबर 4 पे आ रहा है डायरेक्टर अवेयरनेस एंड दी ऑथरीज की जॉब है, जो कि NPG1 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है। इसके लिए भी अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज और एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन में है, वो HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास इसके लिए आ रहा है ये डायरेक्टर इनरोलमेंट एंड टेस्टिंग असेसमेंट NPG1, ये इसके लिए भी सेम ही है। ठीक है, फिर अगर हमारे पास नंबर नेक्स्ट पे आ रहा है डायरेक्टर स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड द रेगुलेशंस NPG1। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो एक है। इसके लिए भी आपके पास जो सब इनकी ये इन 3 जॉब्स की जो तालीम है वो सेम ही है। ठीक है तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं अगर नंबर 7 पे आ जाऊँ तो आ रहा है हमारे पास डायरेक्टर सिविल एंड दी अर्बन प्लानिंग, जो कि NPG1 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो एक है। इसके लिए भी जो है हम आपके पास इन में काम करता हूँ जी। ठीक है, फिर आ रहा है डायरेक्टर मोबिलिटी एंड दी व्हीकल्स NPG1, डायरेक्टर पावर एंड दी एनर्जी, डायरेक्टर सर्विस एंड दी एग्रीकल्चर, डायरेक्टर थर्मल 1, डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंट। अच्छा, ये इतनी तक की जो जॉब्स है ना, इनकी सारी रिक्वायरमेंट सेम है। मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल पावर, एनर्जी एंड दी एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर आपने HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपकी बैचलर्स डिग्री है वो मास्टर्स थी, ये बैचलर्स। अगर आपकी 16 साल डिग्री है ना इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और थर्मल पावर एनर्जी और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर बात कर लें तो आपकी 45 साल होनी चाहिए, 18 से 45 साल। फिर आ रहा है नंबर 13 पे आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की जॉब है, जो कि NPG5 है। वो 1 थी ऊपर वाली, ये नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साइंस में और एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना
होना चाहिए। और अगर इसकी एज की बात कर लें तो आपके पास 18 से 35 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 14 पे आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉब है, जो कि NPG5 है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए भी अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और रिविलेंट एक्सपीरियंस में है और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर इसके लिए हम एज की बात कर लें तो 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 15 पे आ रहा है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर अवेयरनेस एंड दी आउटरीच की जॉब है, जो कि NPG5 स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो आपकी एज है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए। सेम रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर एनरोलमेंट टेस्टिंग एंड दी असेसमेंट NPG5 के लिए है और यही सेम रिक्वायरमेंट जो असिस्टेंट डायरेक्टर स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड दी रेगुलेशंस NPG5 के लिए है। ठीक है, ये थी इनकी नंबर ऑफ पोस्ट जो कि 17 थी। अगर हम इनकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं इधर आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन, सबमिशन इज हार्ड कॉपी विल नॉट बी इंटर्ड। ठीक है, आपने इनमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन जॉब्स के लिए साफ साफ इन्होंने बता दिया हार्ड कॉपी सबमिटेड नहीं होगी। एप्लीकेंट कैन विजिट इट एट दी सिद्धार्थ हैदर करियर पोर्टल। आपने इस पोर्टल पे हम आपको लेके भी जाएंगे और इस पोर्टल का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कहीं और मेरे व्यूवर्स को जाने की ज़रूरत ना पड़े। कैंडिडेट कैन व्यू द रिलेटेड TOR जॉब्स डिस्क्रिप्शन ऑल दी एडवर्टाइज्ड ऑप्शन कैन बी करियर पोर्टल सिद्धार्थ हैदर। ये सारी चीज़ें जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन वहाँ लिखी होगी। तो यही इनका मतलब है कि आप वहाँ से भी अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन विद इन। आपने इनकी 15 दिन में अंदर इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। एप्लीकेंट रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी इंटर्ड होगी। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए वो अप्लाई करेंगे प्रॉपर चैनल के थ्रू। ठीक है, ये थी इनकी एडवर्टाइजमेंट। अभी चलते हैं हम इनकी आपको वेबसाइट की तरफ लेकर के आपने किस तरीके से ये इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, देन आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर। मैंने भी सिंपली ये सर्च किया हुआ है। आपने ये सर्च करने के बाद इनकी जो फर्स्ट वाली लिंक है ना, इस पर दबा देना। इस लिंक पर दबाने के बाद ये लिखने के बाद ये हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनका। मैंने ऑलरेडी टैब पे विंडो ओपन की हुई थी तो ये भी खुलने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो ताकि आप इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी डाउनलोड कर सकें। ठीक है, मतलब मैं आपको 2 लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अगर आप करियर्स पे आएंगे तो ये वही पोर्टल आ जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन आ जाएगी जो मैंने आपके सामने अभी खोली थी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये वही चीज़ आ गई। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें आप देख सकते हैं। डायरेक्टर अकाउंटेंट फाइनेंस MPG1 डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सारी ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, सिंपली मैं आपको अगर यहाँ पे आ जाए करियर अपॉर्चुनिटीज़ में, जो इसकी लास्ट डेट है वो आपने जनवरी 19 2024 से पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है। अगर आप इस पर दबाएंगे तो आप हमारे पास जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, वो आपको MS वर्ड की फॉर्म में मिलेगी। या देख सकते हैं कि मेरे यहाँ मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको अभी रीड करके बताई है। देन अभी हम चलते हैं इनकी ये जो इन्होंने यहाँ से मैंने लिंक की कॉपी की। लिंक कॉपी करने के बाद जब मैंने इसको न्यू टैब पे विंडो ओपन किया तो मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, सिद्धार्थ हैदर वैकेंसीज एट नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड द कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड ECA जॉब्स। नंबर फर्स्ट पे जो मेरे पास इधर एडवर्टाइजमेंट में भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, डायरेक्टर अकाउंटेंट फाइनेंस NPG1। ठीक है, डायरेक्टर अकाउंटेंट फाइनेंस NPG1। अगर मैं इस पर दबा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मेरे पास बेसिकली सारी वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इनकी क्या लोकेशन से, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताई है, ताकि आप अच्छे तरीके से रीड कर लें। या आप अगर इंडिविजुअली चाहें तो हर किसी के हाथ से आप रीड कर सकते हैं। मैं सिंपली अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा दे देता हूँ कलरिंग के लिए आपको, ये आप मेंशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में ऑनलाइन अप्लाई। दी लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन इस 19 जनवरी 2024 से पहले आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, मैं सिंपली अगर इस पर दबा दूँ ऑनलाइन अप्लाई पर, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। तो इससे इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप इसमें लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने पोजीशन सिलेक्ट कर लेनी है जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टर अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ दबा दिया। लोकेशन मेरी आ गई इस्लामाबाद।
पर्सनल डिटेल में आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम इंटर कर देना है। फिर अपने वालिद साहब का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, जो भी आपकी एज आपने वो इंटर कर देनी है। एज के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। फिर आप अपना CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह आए ईमेल या जीमेल पर ही आए, ठीक है, और या SMS के थ्रू आए। फिर आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर इंटर कर देना, वो भी विदाउट डैश, ठीक है। फिर आपने नेशनलिटी जो भी आपकी आपने वो इंटर करने के बाद जो भी आपका मज़हब है आपने वो इंटर कर देना है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ द डोमिसाइल प्रोफेशनल या फेडरल आपने वो इंटर कर देना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब आप जिस सूबे से हैं आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपने अपने यहाँ पे दोनों मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होना आपने उनके दे देना है, ताकि वो आपसे फर्दर कॉन्टेक्ट कर सकें। फिर यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस दे देना है। फिर आते हैं हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे। सबसे पहले आपने यहाँ पे दे देनी है सिर्फ अपनी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो आपकी हाईएस्ट जिस इदारे से आपने किया है, कितने टाइम तक क्या पे आप वो कहाँ पे आपका वो ग्रेड आया, क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी, इंस्टीट्यूट क्या था, जितने भी है ना आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 2 मांग रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी बैचलर्स की दे देनी है, फिर आपने अपनी मास्टर्स की दे देनी है। इस तरीके से आपने अपनी ये इंटर कर देनी है। फिर आपके पास जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आपने वो इंटर कर देना है, कौन से साल में किया था, कितने महीने का है। फिर आपके पास सारे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं, क्या ग्रेड है आपका, क्या लेवल है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया। फिर दोबारा अगर आपने 2 से 3 मल्टीपल किया तो नीचे भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं। ये सारी वही चीज़ है। हाँ, अगर यहाँ पे आ जाए केस ऑफ अनकंडीशनल कंसिडेंट आपने सिंपली नो कर देना है। इसके पढ़ने के बाद आपने अपने यहाँ पे जो है CV अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर आपको CV अपनी नहीं बनाई हुई तो आप हमसे अपनी CV ऑर्डर पे बनवा भी सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिकली मैं आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे फर्स्ट लिंक इस टाइप से इस ओरिजिनल जहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। सेकंड जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। नंबर 3 में अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सके और हमारे से अगर आप सर्विस वगैरह कोई भी लेना चाहें तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। आपने अपने यहाँ पे उसके बाद आपने अटैच अ कॉपी ऑफ योर डोमिसाइल, आपने अपने डोमिसाइल की जो भी कॉपीज़ है ना वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने इनका जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। होपफुली अभी आपको समझ आ चुका होगा कि आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। फॉर मल्टीपल जॉब्स के लिए मल्टीपल जॉब्स इन्होंने अनाउंस की है। देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पढ़ लेना। मैंने दूसरी वेब जैसे जॉब की भी खोली हुई है। अगर मैं इसको बैक करूँ, मैं अप्लाई ऑनलाइन पे जाऊँ, अगर मैं किसी और के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो सेम वही प्रोसेस होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट पोजीशन चेंज करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये आ जाऊँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें सेम है। आपने उसके हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जो मांग रहे हैं आपने उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही ऐड कर देनी है। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको अच्छे तरीके से रीड करके भी एडवर्टाइजमेंट इनके बता दी है। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ हमने आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। और आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। और हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।